सबको कहानी का पता लग जाएगा। आप सभी मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी 46-47 दिन से हमारी आवाज को बुलंद आपके द्वारा किया जा रहा है। सरकार तो हमारी बात सुन नहीं रही, लेकिन आप आवाज सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपने हमारे को इतना आगे बढ़ाया है, आपके बगैर हमारे पास कुछ भी नहीं है। और जैसे आपने पूछा कि भाई आप कैसे ये आज का प्रोग्राम है, ये है कि आज जैसे कल चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अंदर जो ये हमारे चौक का मुद्दा सफेदों के विधायक सुभाष गंगोली के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया, तो जींद के विधायक ने जो अनर्गल बातें की, जो अनाप शनाप बातें की, मुझे लगता है कि जींद के विधायक का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। और उसने जो अनर्गल बातें की हैं, उसके ऊपर हमारा जवाब बनता है कि हम उसको जवाब दें जो उसने बकवास करी है। तो ये बात है। तो मैं इसके ऊपर हमारी उसने 3 बातें बोली हैं, एक बात पे मैं, एक पे दुग्गल साहब और एक पे चौहान साहब बोलेंगे। तो जो मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसे उसने कहा है कि भाई हमने जींद के अंदर अम्बेडकर चौक बनवा दिया, इतना भव्य बनवा दिया। 1990 में जब बाबा साहब अम्बेडकर की छोटी स्टैचू को उखाड़ करके रानी तालाब में फेंक दिया था, उस समय भी हमने यहाँ सड़क पे कपड़े उतार करके प्रदर्शन करना पड़ा था, सड़क पे लेटना पड़ा था। जून का महीना था और उस समय से लेकर आज तक 2022 तक, यानी 32 साल में हमारी मांग पूरी हुई है। और वो कहता मैंने बनवा दिया, उसने क्या बनवा दिया? इसकी लाइटिंग आज भी बाकी है, नाम का बोर्ड आज भी बाकी है, और इसकी जो पॉलिश होनी है वो आज भी बाकी है, और वो कहता हमने बनवा दिया। तो वो अगर बनवाने वाला था तो इतने 2014 से लेकर के 2022 तक उसकी कहाँ ग्रांट गई थी, कहाँ उसका दिमाग गया था, कहाँ उसकी कार्यशैली गई थी? ये तो 2 अप्रैल 2018 को जब यहाँ पर टैंक उतारने के लिए, टैंक बनवाने के लिए जब यहाँ पर ईंटें आ चुकी थी और टैंक का प्रपोजल तैयार हो चुका था, 2 अप्रैल 2018 को जब हमने माइक से बोला कि एक एक ईंट उठा करके, जब तक यहाँ ये ईंटें हैं उठा करके अपने साथ ले जाइए एक एक ईंट। यहाँ 50-60 हजार आदमी थे, एक एक ईंट आई नहीं, वो सारी ईंटें उठ गई। तो जब प्रशासन ने हमने किया कि हमारा अम्बेडकर चौक की मांग है, तो जब प्रशासन ने पब्लिक के दबाव में आकर के प्रशासन ने अम्बेडकर चौक बनवाया, ना कि विधायक ने बनवाया। विधायक का इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं है, और विधायक की जो ये अनर्गल बातें हैं इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। हाँ इतना है, प्रोसेस पहले से था लेकिन पूरा इनके समय में हुआ है। इस बात के लिए हम इस बात से खफा है कि उसने कहता भी मैंने बनवा दिया, ये उसका उसमें कोई रोल नहीं है। ये समाज का 32 साल का संघर्ष है, जब ये बना है, ऐसे नहीं बना। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप 46-47 दिन से हमारा साथ दे रहे हैं, और साथ में शहर के जो सामाजिक संगठन, खाप और अन्य पॉलिटिकल पार्टियां, जिन लोगों ने समय समय पर हमारी आवाज को बुलंद करने का काम किया है, मैं उन सभी लोगों का, सभी पार्टियों का, सभी सामाजिक संगठनों का धन्यवाद करना चाहूंगा। बात आ जाती है कल की। कल हमारे जो विधायक है कृष्ण बिड्डा जी, वो यूँ कह रहे थे कि भाई मैंने उनको बुलाया था लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और वो उठ करके चले गए। भाई विधायक कौन होता है हमें बुलाने वाला? हम यहाँ मंच पे मौजूद थे, हमारे बीच में जींद नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जी आते हैं और हमें वो न्योता दे के जाते हैं बातचीत के लिए। और वहाँ हम जब पहुंचे तो वहाँ डीएमसी और डॉक्टर मिड्डा भी वहाँ बैठे हुए थे, जबकि हमें ये नहीं पता था भाई डॉक्टर मिड्डा का भी मौजूद होना वहाँ जरूरी है, क्योंकि हमें प्रशासनिक अधिकारियों ने एससी समाज एकता मंच की कमेटी को बुलाया था अधिकारियों से बातचीत करने के लिए। वहाँ बीच में वो कहाँ से आ गए? फिर उसके साथ वो अपने साथ गुंडों को लेकर के आ रहे हैं। कौन से गुंडे? असामाजिक तत्व जो नौकरी करते हुए गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों से पेपर करवाने के नाम का रिश्वत का पैसा लेकर के मतलब वो काम करता था, और उसको सजा हुई, आज वो जमानत पे है। ऐसे ऐसे लोग
जो अन्याय करने का काम करते हैं उनसे हम अन्याय की कहाँ उम्मीद करेंगे। ऐसे लोगों को बीच में होना हमें पसंद नहीं था, इसलिए वो बीजेपी छोड़ करके बीच में जाए। दूसरी बात, डॉक्टर मीठा जी कहते हैं कि भाई कबीर चौक, रोहतक रोड, भिवानी रोड पे रविदास चौक, ये एरिया एक्सीडेंटल एरिया है। अरे वहां तो यार 100 फुट के उधर का रास्ता है, 100 फुट उधर का रास्ता है। इतने बड़े चौक चीन में कहीं भी नहीं है। भिवानी रोड और रोहतक रोड के अलावा सभी 2 रोड पे आप देखिए तिकोना एक मतलब जो है सड़कें है, वहां 4 तरफ की सड़क नहीं है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा परशुराम चौक बन गया। क्या वो एक्सीडेंटल एरिया नहीं है? वाणा रोड पे धिंगड़ा चौक बना, क्या वो एक्सीडेंटल एरिया नहीं है? पटियाला चौक पे सम्राट छोटा सा चौक है, वहां भी वो एक्सीडेंटल नजर नहीं आता। डॉक्टर मीठा वो बोलते हैं। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर मीठा को शर्म आनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद सर। आज हम एसटी समाज एकता मंच के धरने पे मेरे पत्रकार बंधुओं का सभी का धन्यवाद करते हैं। आज तक हमारी डिमांड नहीं सुनी है, ना हमारी मांग सुनी है, ना हमारी मांग पे कोई ध्यान दिया है। मैं तो पत्रकार बंधुओं का एहसानमंद हूं जो हमारी आवाज उठाते हैं समय समय पर और हमारे बीच में आ जाते हैं। साथियों, कल हरियाणा की महापंचायत असेंबली में सुभाष गांगुली जो हमारे सफेदों से विधायक हैं, हम उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने और उनके कांग्रेस के साथियों ने जो एमएलए वहां थे उन्होंने जो हमारी मांग उठाई है, हम उसका धन्यवाद करते हैं और कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देखिए, कल के एपिसोड में असेंबली में हमारे विधायक जींद के, मैं कहता हूं कि उसको शर्म आनी चाहिए विधायक में, जिसने इतनी बड़ी झूठ बोली है। उसने कहा है कि मैंने जींद के अंदर छात्रावास बनवा दिया। मैं ये बात खुले तौर पर कहना चाहता हूँ साथी बंधुओं को, सभी को वहां का बिल्कुल वो दिखा भी देंगे आपने वहां क्या बन गया। वहां सिर्फ एक नींव भरी हुई है। 2019 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल उस स्टेज पर पहुंचे थे और वहां मुख्यमंत्री जी ने 2 हमारे एमपी, 3-4 मंत्री के माध्यम से ये बात कही थी कि ये सब 11-11 लाख रुपए आपको देंगे और वो टोटल 1 करोड़ 1 लाख रुपए की घोषणा थी। लेकिन इस विधायक ने शर्म नहीं आई इस बात की, जबकि उसको पता है। हम हर मंत्री के पास गए और आज भी, आज की तारीख में हम इससे मिले कौशिक से। रमेश कौशिक ने हमारे को जो जवाब दिया है, बहुत ही शर्मनाक बयान दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये घोषणा 11 लाख की मैंने नहीं की थी, मुख्यमंत्री ने की थी, मुख्यमंत्री पर जाके लो। हमारी विधायक हरियाणा की शिक्षा से मैडम एमपी मैडम सुनीता दुग्गल, उसने हमारे को दिल्ली में जवाब दिया कि भाई साहब मैं आपको ग्रांट कैसे दे सकती हूँ, मैं तो हल्के से बाहर की हूँ, मैं हल्के से बाहर ग्रांट दे नहीं सकती। फिर हम मिले कृष्ण बेदी से जो उस समय के मंत्री थे और उन्होंने जवाब दिया ईब तो मैं हार गया। बाद में तो यो जवाब दिया। और जब वो मंत्री था उस टाइम मिला तो उस विधायक ने, उस मंत्री ने ये जवाब दिया था, तम के सो तो दे जाएंगे के तोड़ है, मैं कुलसार हूं। आपने कहा जी हार जीत का इसमें क्या मतलब, जो आपने घोषणा करा कि पैसे दो, लेकिन उसने 1 टका सा जवाब दे दिया कि तो मैं हार गया भाई, आपका मैंने बनाइयो जब मैं तमने ग्रांट दूंगा। उसने पूरी 5 साल की डिमांड रख दी
कहने का मतलब मेरा ये है, इस जींद के विधायक ने वो जो दिया मुख्यमंत्री ने दिया, और इस जींद के विधायक का इस छात्रावास में कितना योगदान है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। उसने सिर्फ 2 जयंतियों में हमारी में गया, 2 जयंतियों में उसने अपने नुमाइंदे भेजा, अपना बेटा। एक जयंती में उसने अपना वो राशन चलाना भेजा, और 4-5 में आने में उसने कुल 16,000 रुपये दिए। मैं शर्म आती हमें ये बात कहने के लिए। और वो आज कहता है कि हमने 1 करोड़ रुपये दे दे। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। हमारे पास उसने 1 करोड़, हमारे पास मुख्यमंत्री की घोषणा के सिर्फ 68 लाख रुपये आए हैं। लेकिन ये जींद का विधायक हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम गए भी थे पिछली 14 तारीख को कि बेटा साहब, आज आप कपड़े काट के आए, तंदे भी लट मरते स्वादा होगा, और हमने भी उठते स्वादा। उधर तो कुआर मार के बच गया। आज हरियाणा की पंचायत में झूठ बोला ऐसा बेशरम मामले हमने आज तक कितने देखे नहीं, जींद में तो कोई पैदा नहीं हुआ। जो आदमी बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे। हम तो मेरे ही समाज की तरफ से इस विधायक से इस्तीफा मांगते हैं। इस बेशर्म विधायक ने इस्तीफा देना चाहिए। और आने वाले टाइम में अगर ये इस्तीफा नहीं देता है, आने वाले टाइम में वह बात उसे देनाली बीजेपी ने 10 साल तक पिता काट देगा मेरा समाज। इनका घुंडरा नहीं फुटने जाएंगे क्योंकि इन लोगों ने जो हमारे साथ हमारी जो बिरानमाटी रखी है, हमारे इसको ये जो लोग बरगलाते हैं, सिर्फ घोषणा करते देते कुछ नहीं। इस बेशर्म ने ये शर्म आनी चाहिए। 5,000 करोड़ उसने राम मंदिर वाले को नहीं बताए, 1800 करोड़ रुपये उसने काशी कॉरिडोर के को नहीं बताए। ये इतने पैसे देते हैं, उनका तो कोई नाम नहीं। हमारा 68 लाख में हमने फांसी तोड़न हो रहा, क्या इसे उस पैसे में हमारा हक नहीं है? क्या हमारे आदमी जीएसटी नहीं भरते, इनकम टैक्स नहीं देते? इस मुख्यमंत्री की हम इस्तीफे की डिमांड करते हैं। और आने वाली 29 तारीख को 29 सितंबर को हम इस सरकार को और इस बिड्डा को हम तो नंगे कर दिए इस सरकार ने, लेकिन इनकी भी बिल्कुल दंगा करके छोड़ेंगे, ये हमारा वायदा है। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैटर था, सुन लिया सभी ने। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य श्री ओम प्रकाश बामणिया जी, प्रधान स्वामी आत्मानंद जी शिक्षा समिति जींद, भाई महेंद्र सिंह नागर जी महासचिव संत कबीर संघ जींद, श्री राजेंद्र सिंह ठेकेदार जी कबीर आश्रम के प्रधान, वजीर सिंह जी, डॉक्टर सुभाष दुग्गल जी, ब्रिजलाल जी, अजमेर दुग्गल जी, मास्टर जोगिंदर जी और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपने जो वीडियो थी उसकी आवाज़ भी सुन ली और वो वीडियो देख ली और बात सबको मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। जिस संदर्भ में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है डॉक्टर सुभाष दुग्गल जी के द्वारा, कुछ व्यक्ति जो हमारे समाज से भी हैं और कुछ दूसरे समाज से भी हैं, उन्होंने डॉक्टर सुभाष दुग्गल जी जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं जो राजकीय महाविद्यालय जींद में है, उनके ऊपर निंदनीय टिप्पणी की है, व्यक्तिगत तौर पर जो नहीं की जानी चाहिए थी। तो आज इस बारे में और सरकार के बारे में गलत कहा है। जितना सहयोग और जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धाड़क समाज को दिया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। तो आज मैं कुछ 3-4 व्यक्तियों के नाम अनाउंस करूंगा, वो अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा महेंद्र सिंह नागर जी को कि वो आए और इस बारे में अपने विचार प्रकट करें। पत्रकार महोदय और मेरे समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
आज की इस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का जो उद्देश्य है वो इसलिए अपरिहार्य हो गया था कि एक धरने पे कुछ समाज के, जिसमें वाल्मीकि समाज भी है, दानक समाज भी है और जिसमें चमार समाज भी, और वो काफी समय से धरने बैठे हैं। धरना का उनका कहने को तो उद्देश्य है कि चौक बनाए जाए, संत कबीर चौक बनाया जाए जींद में, और संत रविदास चौक बनाया जाए, महर्षि वाल्मीकि चौक बनाया जाए, और पटियाला चौक पर अशोक स्तंभ वहां लगा हुआ है उसका नामकरण किया जाए। लेकिन जहां तक मैंने इस मामले को स्टडी किया है, देखा परखा है, इसके पीछे एजेंडा कुछ और है। चौक का एजेंडा नहीं है ये। चौक का एजेंडा होता तो हमारा दानक समाज सारा जाता, विधायक के पास जाता, बैठता, धरना करता, प्रदर्शन करता, हम सरकार से गुहार लगाते भाई हमारा कबीर चौक बनाया जाए। लेकिन कबीर चौक बनाने का या दूसरे चौक बनाने का इनका मोटिव नहीं है, इनका मोटिव पॉलिटिकली है। और मैं बहुत ही साफ शब्दों में कह रहा हूं, ये जो धरना है ये कुछ सदारती तत्वों द्वारा जो समाज से नकारे गए लोग हैं, 4-5 आदमी, उनके साथ समाज नहीं है। जो वाल्मीकि समाज का आदमी बैठा कमल चौहान, उसके साथ उसका समाज नहीं है। जो चमार समाज से बैठा है धर्मपाल सिंह मासरेट से, उसका समाज का कोई भी आदमी चले, 1-2 दोस्त उनके साथ आ जाते हैं, समाज का कोई आदमी नहीं आता वहां। दानक समाज का रोशनलाल दुग्गल बैठा है, उसके साथ भी समाज के भी 1-2-4 आदमी आते हैं, बाकी कोई समाज का आदमी वहां नहीं जाता। आप प्रत्यक्ष अब भी जाके देख सकते हैं वहां। ये जैसे जैसे इलेक्शन आता है, चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, जैसे जैसे इलेक्शन आता है ये 4-5 आदमी कुकुमुर्तों की तरह दिलों से निकल आते हैं और इस बड़े बड़े समाज को, गरीब समाज को बहका के कभी उनकी सुविधाओं के नाम पे या कभी उनके दान के रूप में समाज को धोखा देके पॉलिटिकल पार्टियों से पैसा ऐंठते हैं लोग। और शुरू से ऐंठते आ रहे हैं, 40-50 साल से ऐंठते आ रहे हैं, आज से नहीं ऐंठते आ रहे, बहुत लंबा अरसा होगा। रोशनलाल दुग्गल मेरे गांव से है, मैं अच्छी तरह व्यक्तिगत वाकिफ हूं, हर चीज से, उसकी हरकतों से वाकिफ हूं। मैं इस धरने का समर्थन नहीं कर रहा, और वैसे भी हमारा दानक समाज काफी नहीं समर्थन कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर कबीर चौक के लिए धरना होता तो हम समर्थन करते। ये मामला कुछ और है। और संत कबीर चौक पर मैं पत्रकार महोदयों को या समाज को कुछ चीजें दिखाता हूं। मैंने इस चौक पर कितना काम किया है। ये 27/2/2009-21 का लेटर है जो मीडा साहब ने, हमारे लोकल जो विधायक हैं, जींद के विकास पुरुष हैं, उन्होंने हमारे कहने से, हम साथी गए थे, हमारे कहने से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है NHIA का, उसको लिखा, लेटर हेड पे है बिल्कुल। और इसके साथ हमने मैंने लेटर लिखा, समाज के आदमी बुलाए सारे, और ये लिखा कि संत कबीर चौक का निर्माण मीडा साहब को लिखा था कि जल्द करवा जाए और इसका नामकरण, जो चौक सड़क उसका नामकरण संत कबीर चौक पे किया जाए और वहां पर लाइट और मरम्मत की विशेष व्यवस्था उस रोड पर की जाए। ये लेटर मौजूद है। उसके बाद हम MP रमेश कौशिक जी की, जो हमारे विधायक है सोनीपत से, जो जींद भी उसे आता है, हम उसके पास गए। ये उनका भी लेटर है, लेटर हेड पे उन्होंने लिख के दिया है नेशनल अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को। ये आप देख सकते हैं, मौजूद है लेटर, में आपको दूंगा। तो इस चौक पर हमारे साथी हैं, जैसे जनेन्द्र जी हैं, आज हमारे दूसरे साथी हैं, पासा तो नहीं आए किसी वजह से, मेडिकल में है, ईश्वर जी। हम 3-4 बार MP साहब से मिले हैं और नंबर ऑफ टाइम विधायक जी से मिले हैं। और चौक में कोई मनाही नहीं किसी भी तरह की। टेक्निकल ही चीज आती है कि वो नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो कहते हैं यहां चौक बनना फीजिबल नहीं है। जो संत कबीर चौक बनना है, जो एरिया है, वो वहां बनना फीजिबल नहीं है। फीजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जगह कम है। लेकिन हम बार बार विधायक जी से मिल रहे हैं, और विधायक जी बहुत ही एक्टिव है, बहुत एफर्ट्स भी कर रहे हैं।
अभी 10 दिन पहले उन्होंने मीटिंग बुलाई थी समाज की, अधिकारी भी आए थे, जिसमें नगर परिषद के कमिश्नर साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, दूसरे जो जेई वगैरह भी थे, जो चीफ इंजीनियर थे वो थे, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर भी थे, और एमपी साहब भी थे। वहां मीटिंग हुई, तो वहां मीटिंग में ये लोग बायकाट करके चले गए, इन्होंने कोई बात नहीं की। तो उस मीटिंग में हम भी मौजूद थे, हमारे को भी अधिकारियों ने और विधायक के द्वारा बुलाया गया था, क्योंकि ये चौक किसी एक आदमी का नहीं है, ये पूरे समाज का चौक है, पूरी दानक बरादरी का चौक है। तो उसमें कमिश्नर साहब ने भी कहा था, दशा में भी इसमें कोई भी भाग ले सकता मीटिंग में, सब अपने विचार रख सकते हैं, हम सबसे पूछेंगे जो सॉल्यूशन निकालना है वो सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो हमने बैठ के विधायक जी की अध्यक्षता में और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे उसमें, और बाकायदा साइट पर जाके भी इसका फिजिबल जो बन सकता जो सॉल्यूशन है वो निकालिए, उसको निकाल के और फिर डिसाइड हुआ कि बीच में नए बनाने की बजाय साइड में जो वो लगा हुआ है संत कबीर चौक का, वो लगा हुआ है, तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ डायरेक्शन बोर्ड लगा है, भाई इसके साथ से कोने पे इसको बना जाए। तो NHAI ये बोली भाई हमें यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने, विधायक जी ने उसी टाइम प्रशासन आदेश दे दिए, भाई इस पर काम शुरू करो, इसका जो भी है सारी चीज इस पर काम करना स्टार्ट करिए। तो चौक की बात नहीं है, ये लोग, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, फंडेड बाई कांग्रेस पार्टी, स्पॉन्सर्ड बाई कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिठाए गए हैं, वहां से इनको फंड मिलता है, स्पॉन्सर्स मिलती है, पैसा आता है वहां से। आप देखिए अगर समाज का की लड़ाई होती तो समाज के आदमी होते, धरने की प्रदर्शन जिन्होंने किया इन लोगों ने, उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रणदीप सुरजेवाला की अध्यक्षता में किया। आप समझिए इस बात को। उसके बाद उन्होंने ये महावीर गुप्ता, मांगेराम जो फॉर्मर जो मिनिस्टर रहे हैं, आज वो सड़क सुधार गए हैं, उनका बेटा भी गया समर्थन देने, और भी दूसरे कांग्रेस पार्टी के आदमी गए समर्थन देने, और दीपेंद्र हुड्डा भी आप पत्रकार मुद्दा तो जानते हैं। ये लोग क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा राज है, सिर्फ और सिर्फ इस सरकार को बदनाम करने के लिए और समाज के बुद्धिजीवी लोगों को बदनाम करने के लिए। मेरा नाम स्पेसिस में लिया गया है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, लाइफ में कुछ भी घटना हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। मेरी किसी के साथ व्यक्तिगत रंजिश थी, उस रंजिश की वजह से बात आगे बढ़ गई, और बात आगे बढ़ने से तो फिर आपको पता है कि मेरे साथ जो हुआ सभी जानते हैं। लेकिन मेरी पर्सनल बातों को लेकर मीडिया में कॉन्फ्रेंस करके मेरे मान सम्मान को, मेरी इज्जत को और मेरे परिवार को, कि जो हमारा एक रुतबा है, एक स्टेटस है, मैं भी क्लास 1 ऑफिसर हूं, उसको डिलील करने का काम इन लोगों ने किया है। मेरे को धमकियां तक भी दी जा रही हैं। इसलिए आप सोचिए मेरे अकेले से ये लोग इतने क्यों डरे हुए हैं? मैं सामाजिक काम करता हूं, बचपन से करता हूं, समाज के लिए लड़ता हूं, आप लोग जानते हैं सभी, लाठियां भी खाता हूं समाज के लिए, लड़ता भी समाज के लिए, 24 घंटे समाज के लिए अवेलेबल रहता हूं, काम भी छोड़ता हूं, अपने बच्चे भी छोड़ता हूं। जहां 2 पैसे की भगवान ने मेरे को एक ठीक रोजगार दे रखा, 2 पैसे समाज में जरूरत पड़ती है वो भी देता हूं, कभी पीछे नहीं रहता समाज से। लेकिन समाज को कभी हमने धोखा नहीं दिया, इन लोगों को धोखा नहीं दिया, समाज को कभी बेचा नहीं है। अब मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बता देता हूं, 2018 बाई इलेक्शन का। रोशनलाल दुग्गल ने 2 करोड़ रुपए दिग्विजय सिंह चौटाला से मांगे थे बाई इलेक्शन में, 2 करोड़ समाज के नाम पर। ये मैंने इसलिए कहा, ये छोटे बड़े इलेक्शन में तैयार होकर आ जाते हैं अपनी जेब में बनने के लिए, बोले भाई समाज को गुमराह करके उनको हम वोट दिला देंगे, तो वो इस तरह के काम धंधे करते हैं। कुछ मैंने कुछ चीजें नोट की है, आप प्लीज उनमें देखिए। एक तो सबसे पहली बात यह है, कबीर जयंती मनी थी 2010 में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, और पहली बार इतना जन समूह धारक समाज का लाखों की संख्या में इकट्ठा हुआ था, और उस जयंती के लिए हमने सभी ने जी जान लगा दी 2 महीने।
हमारा मकसद ही 3 मकसद थे हमारे, ज्यादा नहीं थे, 3 ही डिमांड थी मेन। एक तो ए बी कैटेगरी हमारी बहाल की जाए, दूसरा हमारे को जेल में हुड्डा में प्लाट दिया जाए, जिसको हमने भर रखा था प्लाट, समाज ने पैसे कैटेगरी प्लाट भर रखा था, हमें प्लाट धर्मशाला के लिए संत कबीर आश्रम के लिए दिया जाए। और तीसरा ये था कि वे तीसरी कौन सी थी जानो आपको, हाँ कबीर चौक। और चौथी डिमांड थी जेल यूनिवर्सिटी में कबीर चेयर स्थापित की जाए। ये 4 डिमांड थी। और उस मुख्यमंत्री ने जो कि धारक विरोधी है, उसने अपना चेहरा 2005-6 में दिखा दिया था, जब हमारे गरीब धानक समाज और एससी समाज के एक समाज में गरीब बच्चों के पेट में लात मारे थे। उन्होंने 2007 में एससी ए बी कैटेगरी को हुड्डा ने खत्म किया था, जो कि एससी विरोधी भी है और धानक विरोधी तो है ही है। और ये जो हमारे आरक्षण का जो बाइफरकेशन था, वो चौधरी भजनलाल जी ने 1994 में गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया था, जो कि वाजिब बनता था, लेकिन इसने उसको खत्म किया हुड्डा ने। बीच में जितने मुख्यमंत्री आए उन्हें किसी ने खत्म नहीं किया। इसमें आते 2005 में जब मुख्यमंत्री शेखर आते ही वो खत्म किया, जिससे हमारे गरीब बच्चों को, हमारे होनहार बच्चों को बेरोजगार रहना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि आरक्षण का फायदा एक ही जात उठा रही है, क्योंकि वो मेंटली भी, फिजिकली भी, पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो। और इस सरकार की, भाजपा गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है अंत्योदय, वे सारे फायदे यानी कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के तहत में जो अंतिम छोर पर में बैठा है, वहां तक उस सुविधाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। तो इसने तो तोड़ने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आज के जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ये एक बात मैं कल कह देता हूं, ये कोई पॉलिटिकल हमारी मीटिंग नहीं है, ये हमारी पर्सनल सामाजिक मीटिंग है, लेकिन कुछ चीजें से समाज भी, धर्म भी, कास्ट भी, पॉलिटिक्स भी एक दूसरे के पूरक है, ये साथ साथ चलते हैं। लेकिन आपकी जो भाषा है वो ऐसा लग रहा है कि भाजपा वालों की नहीं, मैं कमियां बता रहा हूं। किन पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, किस पार्टी ने हमारे साथ क्या किया? हुड्डा का बता दिया, इसने हमारा रिजर्वेशन छीना, उसमें हमने संघर्ष किया, नहीं दिया इन्होंने। इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में रखा, 2014 में फर्स्ट टाइम आए, भाई हम आपका आरक्षण बहाल करेंगे, ए बी कैटेगरी बनाएंगे। और 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट लेवल की कबीर साहब की जयंती नागमंडी जी ने मनाई थी, और हुड्डा ने 2010 में मनाई थी। हुड्डा ने पिंडारा मात्र 2 किलोमीटर, हुड्डा ग्राउंड में हमारी जयंती थी, मात्र 2 किलोमीटर दूर पिंडारा करोड़ रुपए की सौगात दे के आगे। और हमारी जब बात आई तो आचार संहिता के नाम पर हमारे को ठेंगा दिखा के चले गए। ये रिकॉर्ड में सारी चीजें, कुछ भी नहीं दिया हमारे को इस टाइम। अब 2019 में जब सरकार ने जयंती मनाई, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, हमने समाज को इकट्ठा किया और सारा खर्चा सरकार का था, स्टेट लेवल की जयंती थी। सिर्फ हमारे जिम्मे सरकार ने क्या लगा रखा था कि आप अपना जलपान, जो भी प्रसाद है उसकी व्यवस्था आप करेंगे, बाकी सारा काम सरकार का है, जो भी है। और उसमें भी ये लोग रोशन वर्ग जो है, ये एक एक पैसे के लिए लोगों से करें प्रसाद कैसे मिले, प्रसाद कैसे मिले। उसमें भी हमारे 3 साथी मेरे समेत, और भगवान कबीर महाराज का आशीर्वाद था, हम तो कौन करने वाले हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरे हमारे भाई साहब रहते राजेंद्र ठेकेदार जी, ये धनबीर जी जो आईएएस रिटायर हुए हैं, धनबीर खटक जी, एक तहसीलदार जी हैं दलबीर दुग्गल जी, मैं खुद सुभाष दुग्गल, हमने ये कहा कि भाई हम किसी से मोटा नहीं करेंगे, हम जो भी खर्चा लगेगा भगवान का, कबीर महाराज की कृपा, उनका आदेश है, वो हमारी तरफ से एक प्रसाद का जो भी है वो हम करेंगे। और उस पर 5 लाख रुपए खर्चा है। बड़ी बड़ी खुशी से मैंने तो ये सिर माथे लगा कि भगवान कबीर के आदेश से हमने 25-30 हजार लोगों को प्रसाद के रूप में हमारे को मौका मिला। और उसके बाद उसी मीटिंग में, उसी जयंती में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी घोषणा करी कि आपकी ए बी कैटेगरी का जो डिमांड है, मैं उसको सिर्फ फिलहाल एजुकेशन में नहीं, एडमिशन में, नौकरियों में नहीं, एडमिशन में मैं उसको करता हूं। और आज आपके सामने है, इस सरकार ने हमारे को बहुत बड़ी सौगात दी है, इस गरीब वंचित समाज को,
DSC कैटेगरी बना के एडमिशन में हमारा कोटा बहाल कर दिया 10%, जिसमें हमारे बहुत सारी कास्ट है, 45 कास्ट है, धानक वाल्मीकि शेषी डय बहुत सारी इस तरह कास्ट है, जिनके बच्चे MBBS में जा रहे हैं, जिनके बच्चे IIT में जा रहे हैं, जिनके बच्चे IIM में जा रहे हैं या दूसरे कोर्सेज में जा रहे हैं। तो ये इस सरकार की बहुत बड़ी सौगात है हमारे को देने के लिए। और तीसरी उसी जयंती में मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख की घोषणा की थी संत कबीर महासभा के नाम से, और वो पैसे कुछ लोगों को, मंत्री थे, MP थे, उनके बात लगा के बाकी मुख्यमंत्री ने खुद कहा बाकी जो पैसा बचता है वो मैं पूरा करूंगा। वो 1 लाख की घोषणा उन्हें की थी, और 15 लाख रुपए SC समाज की कुछ 2-3 और संस्थाएं थी, 5-5 लाख उनको भी दिए थे, मतलब कुल मिला के 1,16 लाख रुपए उस टाइम। और उसमें से जो पैसे आए वो तो ये बताएंगे, संत कबीर महासभा के लोग वाले बताएंगे, भाई इनकी कमी की वजह से जो पैसे किसी में रुके हुए हैं, जो कोई MLA है या MP या मिनिस्टर जाए, उनके पास जाए, एक प्रॉपर तरीके से जाए। लेकिन ये नहीं है, यहां बैठ के बात बनाते हैं, देने से मना कोई नहीं करा देने से, कोई मना नहीं करा देने से। तो साहब मूल विषय था यहाँ के चौक का। हाँ। वो जो चौक है, हाँ। आप विधायक के उसमें पक्ष में जा रहे हैं, कह रहे हैं विधायक जल्दी कब तक बन जाएंगे? ये चौक बहुत जल्दी बनेगा, पैमाइश हो चुकी है, सारा खाका तैयार होने लग रहा है, चौक से कोई मना ही नहीं कर रहा, चौक बनेगा। गोपाल साहब, जिस प्रकार से मिर्जा साहब ने विधानसभा में बयान दिया है कि वहाँ ये जो चौक जो आप बात कर रहे हैं एक्सीडेंटल एरिया की वजह से वो संभव नहीं है, आप कह रहे हैं कि बनेंगे, जल्दी बनेंगे, कैसे? कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें नहीं है। सुभाष रामोल की जो कांग्रेस के MLA है, उन्होंने सदन को गुमराह किया है। अगर पहली बात तो हुड्डा ने मंजूर नहीं किया था, अगर मान लीजिए की बात मान 2013 मंजूर किया था, तो 2014 पे क्यों नहीं बनाया? इस सरकार ने पैसे भी दिए हैं, चौक भी मंजूर किया 25 लाख रुपए, और आज तक आप देखिए गवर्नमेंट ग्रांट लैक्स हो जाती है, लेकिन 2.5-3 साल से करीब पैसा आज लैक्स में अभी तक सरकार की मंशा है, विधायक जी की मंशा है, वो बनाएंगे इसको चौक को, इसलिए पैसे अभी तक टाइम से धरना दे रहे हैं, चाहे आपको ना मिल पा रहे, इसी धरने के बीच में ही पैमाइश हुई है, इसी धरने के बीच में पैमाइश हो रही है, अभी 10 दिन पहले पैमाइश हुई है। इनको बुला था, ये मीटिंग छोड़ के भाग गए, ये मीटिंग छोड़ के भाग गए, इनको पर्सनल गलती से विधायक जी से और ऊपर से आदेश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप बैठे रहिए, आपको खर्चा हम देंगे। कल को धरने में कोई भी बैठे विपक्ष तो उनका साथ देगा ही देगा। नहीं, कल को साथ दो, धरना देता है तो विपक्ष अगर भाजपा तो भाजपा जो लोग जो लोग कह रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला भी कह रहा है, वो भी उसने मंत्री था नहीं, उसने क्यों नहीं बनाया चौक? उसने क्यों नहीं बनाया चौक? आप उनसे पूछे क्यों बना आपने चौक? एक मिनट, दूसरी बात, एक छोटी बात करना, NCVT और STVT में जो सर्टिफिकेट मिलता है, एक नेशनल का मिलता है, एक स्टेट का मिलता है। ये जो बैठे हैं, ये जो धरना के ऊपर बैठे हैं, हाँ सर, इसमें NCVT का रोड़ा है। आपने 10 साल ये जो अपना विद्या साहब जो कह रहे हैं ना, आप बनने वाले ये बात NCVT के अंडर रहेगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर रहेगी। फाइल रोज भेजते हैं, वापस आ जाती है। जब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर से पास नहीं होगा ना, तो नहीं बन सकते। इन्होंने ये अपने चौक बना लिए, इन्होंने गरीब आदमी के ये चौक छोड़ दिए कि इसमें उड़ जगह बनी, आप उड़ गए हम स्टेट क्या कोई काम नहीं, ये तो सलाह देते दी इन्होंने। तो सेंटर में भी तो बीजेपी है, सेंटर में है, वो दिन मिलता वही तो बात संस्कृति के बारे में मैं उसमें बात बता रहा हूँ, उसके बाद आप बोलो। एक दो बात और बता रहा हूँ मैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसमें साइड में क्या साइड में बना लो, और साइड में हमारा समाज एग्री है संत कबीर चौक के लिए, और साइड की पैमाइश हो दी है, फिजिबल नहीं है बीच में बनना, बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं, लुक वाइज अच्छा बने,
तो साइड में पैमाइश कर दी गई है, बिल्कुल साथ में जहां बोर्ड लग रहा है वहां पैमाइश होगी है और वहां जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये तो एक सिर्फ विधायक साहब को नीचा दिखाने के लिए, आपको पता है विधायक जी जेल में कितना काम कर, रिंग रोड करवा दिया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, पैरा मेडिकल कॉलेज बन रहा है और सारे इतने सारे काम को भाखड़ा का पानी आएगा। मैं तो सरकार के नुमाइंदे की तरफ बात नहीं कर रहा, लेकिन सरकार काम कर रही है, हमारे समाज के लिए कर रही है। हमारे समाज के लिए पूरे हरियाणा में करोड़ों रुपए की सौगात इस सरकार ने कबीर आश्रम के नाम से, कबीर धर्मशाला के नाम से, इस धर्मशाला में आप देखिए इस सरकार ने इस धर्मशाला में 22-23 लाख रुपए दे रखे हैं, इसी सरकार ने दिए। हाँ 27 लाख। और एक चेयरमैन कितना आपके समाज के, चेयरमैन कितना आपके समाज के? हाँ हमें आप जो बात कर रहे हो, अब उसे और बताता हूँ। इस सरकार में जब से हरियाणा अलग हुआ है, जब से हरियाणा अलग हुआ है, किसी भी सरकार ने धानक समाज को डीसी नहीं बनाया। वाइस चांसलर इस सरकार ने बनाया डॉक्टर विजय कायत को। पिछली सरकारों ने किसी ने भी ओएसडी, एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है सीएम का ओएसडी, इस सरकार ने हमारे एससी सब भाई हमारे अमरजीत सोलंकी जी, उनको ओएसडी लगाया इस सरकार ने। और कई जिलों में एससी समाज के लोगों को, धानक समाज के लोगों को डीसी लगाया। जब इतना मान सम्मान इस सरकार हमारे को दे रही है, हर चीज में दे रही है। और कितने सत्ता में कितनी भागीदारी है जब आप सीएम को इतने करा रहे हो? एमपी किसी भी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आज तक किसी भी धारक को लोकसभा में नहीं भेजा। आज का अधिकार है जब तक हरियाणा बना है। इस सरकार ने मैडम सुनीता देव को सिरसा से टिकट दी और उसको एमपी बना के उसमें लोकसभा में भिजवाया। क्या इनको धारक सभा में भेजा नहीं जाता कांग्रेस को? शकुंतला खट्टर एमएलए है, हाँ पहले भी थी, तब उसने उद्यान उद्यान ने उसको मंत्री क्यों नहीं बनाया? अगर धारक समाज का ऐसा केसी बनना चाहता है तो दो बार बने सीएम था, उसको मंत्री क्यों नहीं बनाया? बताइए, कुछ इनसे क्यों नहीं बना मंत्री को? मेरा सवाल ये चेयरमैन, अरे इस सरकार ने सिर्फ बेशक अलायंस की सरकार है, जसपा भी साथ में है, जसपा ने फिर भी अनूप धानक को रिप्रेजेंट किया मंत्री पद के लिए धानक समाज से। तो सरकार मिलकर काम करती नहीं, क्योंकि भाजपा की तरफ से तो कोई धानक समाज का आदमी था नहीं एमएलए, तो दोनों ने मिलकर कहा कि एक धानक चमार तो है, एक धानक को बना जाए। चेयरमैन तो अभी बने नहीं है। 9 साल में कितने चेयरमैन बने आपके समाज? हाँ बनाया था, सत्यवान सेना बनाया था, एसएससी का मेंबर चमेली ने भी बनाई थी। और ये पानीपत से ही मैडम क्या नाम उनका, मैडम उषा को जिला परिषद की चेयरपर्सन और चमेली देव को फरीदाबाद पलवल की चेयरपर्सन, वो भी धारक समाज से। हाँ नहीं उस टाइम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट था, जब चमेली देवी को बनाया गया था और इसको उषा देवी को बनाया गया था। हाँ आंसू, हाँ, और चंडीगढ़ में बना रखे हैं हमारे इस तरह की जो है। आपने इसी बीच अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ब्लेम लगाया था कि जो रोशनलाल दुग्गल जी हैं उन्होंने 2 करोड़ मांगे, आप उसको प्रूव कर सकते हैं? मंत्री सारे प्रूव कर सकते हैं। मंत्री ने अनूप धानक खुद समाज के पीछे बोला, अनूप धानक जी ने मंत्री जी खुद समाज के पीछे बोला क्या कि मैं इस आदमी को मेरे सामने बता रहा था, इसने इलेक्शन में 2 करोड़ हमारे से मांगे थे। मैं अनूप धानक के पास तो मीडिया मेरे साथ लोग मेरे सामने, अनूप धानक ने पूरा समाज बैठा जब कहा था ये आदमी मेरे सामने नहीं आना चाहिए कभी लाइन में, ये समाज को बेचता है। और ये जो संत कबीर महासभा जो रोक बन रही है, मुझे पता लगा, सूत्रों से पता लगा मैंने कि मेरा गांव भी उड़ाना है, दौड़ी में अगला गांव मेरा गांव है। उस टाइम कच्चा रोड था जब ये समाज ने प्लॉट लिया, 1 किला लिया है, और वहां सूत्रों से पता लगा, वहां के जिम्मेदारों से पता लगा कि भाई रेट कितना था उस टाइम जब हमने लिया, हमने समाज ने लिया, जब उसका रेट था 40 लाख से लेकर 45 लाख तक। लेकिन 2 आदमी डील करके आए थे, रोशनलाल और एक आदमी था इसके साथ, जबकि पूरा समाज जाना चाहिए था। 2 आदमी डील करके आए थे इस प्लाट की 58 लाख में, जबकि वहां का रेट था 40 से 45 लाख। अरे आप मीडिया वाले भी उस टाइम जब ये लिया था, आप फाइंड आउट कर सकते हैं उस टाइम वहां रेट क्या था, 58 लाख का। इसमें 11-11 हजार रुपए गरीब आदमी ने चंदा दे रखा है, मजदूर चंदा दे रखा है। ये हमारा सोनू भाई बैठा है, चाय बनाता है, इसने भी 11,000 रुपए दे रखे हैं। गरीब आदमी ने 11,000 रुपए अपना पेट काट के दे रखे हैं। और उसको कंस्ट्रक्शन में भी
आज भी रुका हुआ है, सरिया खराब होने लग रहा है, बार बार रोक देते हैं काम को, पैसे भी आ रहे हैं 41 लाख 42 लाख तो हम दांगी ने दे दिए 2 बार, लेकिन काम नहीं, काम रोक रखा। अभी जाके देखिए आप, क्यों रोक रखा काम उन लोगों ने? क्यों? क्या चाहते हैं समाज के साथी हैं? ऐसा क्यों करते हैं समाज को? एक बहुत पहले की बात है, भिवानी रोड पे भी धानक समाज ने प्लाट मिला था धर्मशाला के लिए, वो भी उन लोगों ने उस टाइम भी चंदा था, अमर सिंह धानक जी मंत्री थे, ये 2-4 लोग थे, उन्होंने, इनको कोई नहीं पूछता, वो भी गोलमाल कर गए, प्लाट भी गया, पैसे भी गए, प्लाट भी गया, पैसे भी गए, सब कुछ गया। प्रोफेसर साहब, हाँ। जैसे आप बता रहे थे कि टेक्निकल इशू है, चौक साइड में बन सकता है, लेकिन वहीं जहां जब ढिंगड़ा चौक की बात करते हैं, एनआईए के जो एनएचआई के नियम तो सबके लिए कॉमन होंगे, जब वहां वो बीच में सेंटर में बन सकता है, तो ये संत रविदास कबीर जी का जो चौक है, इसमें कहां किस चीज की अड़चन आ रही है? ये एनएच में नहीं आता, ये जो मदनलाल ढिंगड़ा जो चौक है वो एनएच में नहीं आता, ये हमने सारी प्रशासन से बात कर ली हमारे, इसलिए साइड में चौक बनाना जाएगा। रोशनलाल दुबे का खुलासा करता हूं आपको, अभी कुछ लोगों के बहकाकर, अब क्या मामला था, कौन सा मामला था, लड़का लगवाया, हाँ, इस इलेक्शन में जो ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन थे भी मतलब पिछले पीछे, उस भी इलेक्शन में झूठा आश्वासन देके अपना लड़का ये कुशल रोजगार में नौकरी लगवा दिया अपना लड़का, और आप विधायक को कहता है कि ये सिर्फ पंजाबियों की बात सुनता है, पंजाबियों का काम करता है। अरे गाड़ी भी दे रहे हैं, आपने सुना होगा, गाड़ी दे रहे हैं, तीनों आदमी गाड़ी दे रहे हैं, विधायक को भी गाड़ी दे रहे हैं, बेसम विधायक को कहा जा रहा है, बदतमीज विधायक को क्या जा रहा है, हाँ, दो एमसी को भी गाड़ी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को गाड़ी दे रहे हैं। जिस सरकार ने समाज के लिए इतना कुछ किया है, और सबसे बड़ी बात है, हमारे तो इतनी मान सम्मान की बात है, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निवास का नाम चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर रखा है, इससे बड़ी हमारे समाज के लिए और क्या बात होगी, इतना बड़ा सम्मान इस समाज को दिया गया है। एक मिनट, मैंने बोली और भी है किसी को तो और बोल में सुनाओ। कैसे एक मिनट, ऐसा है, सर मेन मुद्दा आता है चौक का, मेन मुद्दा आता है चौक का, चौक बनना चाहिए। बीजेपी सरकार ने 25 लाख रुपए चौक के मंजूर किए हैं। आज विधायक जी से हम भी 5-7 बार मिले हैं चौक के विषय में, ठीक है, अपने एमपी साहब से ही मिले हैं, राजू मोर से ही मिले हैं चौक के बारे में, लेकिन ये सब पूर्ण सच्चाई है, कोई सुनवाई चौक की नहीं हुई है, जो संपूर्ण सच्चाई है। सच्चाई, एक मिनट जी दीवान, सच्चाई कहनी पड़ेगी, क्योंकि विधायक जी कहते हैं ये हाईवे का मामला है, जब ऊपर सरकार नरेंद्र मोदी बीजेपी सरकार की है, नीचे सरकार मनोहर लाल खट्टर जी की है, ठीक है, ये मंजूरी जाए ना जाए ये सरकार का काम है, ये समाज का काम नहीं है। ये क्यों नहीं मंजूरी लेकर चौक का शुरुआत करते, क्यों समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो डरने वाले लोग हैं जो एक प्रतीक एक नाम के साथ जोड़ के वो गलत बात करते हैं, इधर वो समाज खराब होता है। मेरी विधायक से प्रार्थना है, एक मिनट जी, विधायक जी से प्रार्थना है, इस चौक को जल्द से जल्द चाहे सेंटर से मंजूरी लाए चाहे मोदी से मंजूरी लाए, ताकि ये चौक बना जाए, ताकि विधायक के भी जो बुराइयां थोपी गई है वो क्लियर साफ हो जाए। विधायक जी की इसमें खास तौर पर ड्यूटी बढ़ती है। तो हम सभी धानक समाज के लोग वो अपना काम करने बैठे रहे, हम सभी धानक समाज के लोग पूरे इकट्ठे होकर विधायक साहब से फिर मिलते हैं, अपनी बात फिर रखते हैं, वो पहुंचती है, वो बनाने के इच्छुक है, वो तैयार भी है, वो भी कहते हैं मेरे जहां भी नहीं चला वहीं ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूं। तो आप एक कमेटी बनाइए 10-12 लोगों की, हम मिलते हैं, सारा समाज मिलता है, विधायकों से मिलता है, सीएम से मिलेंगे, रास्ता निकाल लेंगे उसका कोई। हालांकि साइड में तो मंजूरी दे दी, साइड में बनाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष जी, हाँ। 3 साल हो गए हैं पैसा आए, हाँ। अब तक रास्ता नहीं निकला, ऐसा क्या कारण है? इन्हीं चौकों का रास्ता क्यों नहीं निकलता? आखिर ये क्या बात है, इनको बताओ मेरे को। कोई बात अपने समाज के 2 टूक कर दिए, हाँ, 2 टूक हो गई। आज समाज जो हो रहा था वो रोशन क्यों नहीं बनाया है?
उसी भी समाज में कुछ सब क्यों तो टूट कर होता वो आएगा नहीं जी। और क्यों इतनी कुछ सब क्यों नहीं आएगा। आए नहीं नहीं आएगा। वो मीटिंग में हम काबू नहीं करे, हम काबू नहीं करेंगे किसी को, हम काबू नहीं करेंगे किसी को, हम काबू नहीं करेंगे किसी को, हम तो सामाजिक काम कर रहे हैं। नहीं मैं समाज के साथ हूँ, मैं समाज के तन मन धन से समाज के साथ हूँ। कॉन्फ्रेंस है ये मीटिंग ये धरना का जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है जी, सभी विधायक से, MP से, राजू मोर से, सबसे मिलने के बाद लास्ट हथियार धरना दिख है, अपनी बात रखने का स्थान रखा है। लेकिन ये धरना सामाजिक तब तक ठीक था जब तक समाज के लोग ये धरना सामाजिक चल रहा था और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, ठीक है। ये धरना कब खराब होना शुरू हुआ जब वहां पे राजनीतिक धरना का सिस्टम बना दिया। रणदीप सुरजेवाला जो आया उसकी अगवानी में जो ज्ञापन सौंपा है, वहां से धरना का सामाजिक धरना खत्म कर दिया है। और कमल चौहानजिया ने जो प्रोफेसर दुगलजिया के साथ गलत शब्द का प्रयोग किया है, वो अपने शब्द वापस ले, क्योंकि इनकी अपनी पर्सनल जिंदगी थी। ये जिंदगी किसी की भी हो सकती है, कमल चौहान की भी हो सकती है। क्या ये बड़े बड़े नेता आज तक जेल के अंदर नहीं गए? क्या इनके ऊपर कोई बड़े बड़े आरोप नहीं लगे? एक समाज का आदमी थोड़ा उभरता है, उसको ऐसे काट के और उसकी छवि को खराब किया जाता है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, कमल चौहानजिया का बिल्कुल गलत तरीका है ये। इसलिए मैं फिर बाद में मैं फिर निवेदन करता हूँ विधायक जी से हाथ जोड़ के, ठीक है, इस समाज के दो टुकड़े होने से बचाए और विधायक जी के हाथ में है ये, ठीक है, क्योंकि ऊपर सरकार मोदी की है, नीचे खट्टर की है। ये मंजूरी लेना विधायक का काम है और मंजूरी लाके और समाज को एक करने का परिचय दी। धन्यवाद जी। बाबूजी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक कॉन्फ्रेंस पे है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा पत्रकार बंधुओं साथियों, जो मेरे बारे में अमर्यादित, अशोभनीय, बहुत निंदनीय भाषा यूज की गई है। विधायक के बारे में भी आपने सारा सुन लिया, बहुत ही गंदे शब्द यूज किए गए हैं। सीएम साहब के बारे में भी बहुत गंदे शब्द यूज किए गए हैं। क्या इन शब्दों के लिए इन लोगों को माफ किया जा सकता है? मेरी फीलिंग हार्ट हुई है, मेरे परिवार की फीलिंग हार्ट हुई है। मैं उस सदमे से, जो मेरे साथ हुआ, उस सदमे से मैं भी उभरा भी नहीं था। इन लोगों ने जानबूझ के मेरे को डिस्टर्ब करने, मेरे परिवार को डिस्टर्ब करने के लिए, मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, भाई ये फिर एकदम एक्टिव कैसे हो गया? इतना बड़ा घटनाक्रम इसके साथ हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया, ये एकदम फिर एक्टिव कैसे हो गया? इसको किसी न किसी तरह मेंटल प्रेशर में डाल के, डिप्रेशन में डाल के इसको खत्म किया जाए। पूरे समाज को गुंडा बता दिया और हमारे को गुंडा बताया जा रहा है। बड़ा विधायक है, गुंडे में क्या आते हैं? देखो हम प्रोफेसर गुंडे हुए, MC साहब ये बैठे हैं, पासे साहब, सतीश सर ये गुंडा हो गया। वो अपने जिनेंद्र जी थी, जिनेंद्र जी बैठे थे, पार्षद प्रतिनिधि के पति हैं जिनेंद्र जी, ADO, उनको गुंडा कहा गया, मेरे को गुंडा कहा गया। ये रोहतास लाइव देते हैं, ये मन्नू जा रहा था, मन्नू, हम गुंडे हो गए। हम एक मिनट, हम गुंडे हो गए क्या? ये लोग सही बैठे हैं जिनके कारनामे आप सुन लोगे, जो मैंने किया, हर इलेक्शन में किया, हर इलेक्शन में समाज को, गरीब समाज को बेचा इन लोगों ने। और मैं प्रूव कर दूंगा सारी चीजें, मीडिया मेरे साथ चले, मैं सारी चीज प्रूव कर दूंगा। जो करने के कारनामे करते हैं, इलेक्शन में नहीं बांधे चलते हैं। जिंदगी में इन लोगों ने कुछ ही काम धंधे नहीं किए। ये ठग्गा बग्गी, लोगों को भड़काना, बहकाना, मिसगाइड करना लोगों का, ये इनका धंधा काम है इनका। इन्हें चौक चाह से कोई मतलब नहीं है। चौक के लिए समाज बचा है, ये समाज चौक बनाएगा। हम साथ है सभी, हम साथ है सभी। यहाँ पे आके इकट्ठे हो, हाँ। लोग के बारे में। अच्छा, दूसरी बात मैं पत्रकार महोदय एक बात और कहना चाहता हूं, जिस समाज की वजह से हमारा बहुत ही दुर्भावना हो रही है, जब हुड्डा साहब ने
ये हमारी ए बी कैटेगरी खत्म की थी, तो चमार हमारे से खिलाफ हो शुरू से, उसी टाइम से। आज वो चमारों के साथ ही बैठे हैं, दारू भी बैठे हैं, बालू भी बैठे हैं। अपनी डिमांड जो हमारे बच्चों की डिमांड थी, हमारे बच्चों के जो रोजी रोटी का सवाल था, उसको भूल गए और एक गलत काम के लिए बैठ गए, वहां सारे मिलकर बैठ गए। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं समाज से पूछना चाहता हूं, पत्रकार बंधु आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कास्ट ने हमारा सब कुछ छीन लिया, उसी कास्ट के साथ हम कैसे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, मैं तो नहीं बैठ सकता। कम से कम मुझे तो समाज के, हमारे गरीब बच्चों की, एक कैटेगरी के बच्चों की चिंता है, टेंशन रहती है मेरे को बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं इसमें इस आंदोलन में बहुत एक्टिव था। मैं 3-4 बार जेल भी गया हूं उस दौरान। संजय जी जानते हैं चित्र, लाठियां भी खाई है मैंने। एक प्रोफेसर होते हैं, मैं भी ऐसी में सोचता था, लाठियां खाई है ए बी कैटेगरी के लिए, तो मेरा दिल धड़कता है ए बी कैटेगरी के बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए। मैं ऐसे धरने प्रदर्शन इसलिए नहीं रखता जो कि गलत है। अगर हमारा समाज बैठता, सब फैसला मसला करके बैठता, हम साथ देते, लेकिन ये मोटिवेटिव कुछ और है, फंडेड बाय कांग्रेस, स्पॉन्सर्ड बाय कांग्रेस, पैसा भी वही से आ रहा है, सब कुछ वही से आ रहा है, और विधायक को बदनाम किया जा रहा है, बेमतलब बदनाम किया जा रहा है। और एक चौक की चौक से एक बात बता देता हूं, ठीक है मेरे बात, चौक से रिलेटेड जो हमारा इस सरकार ने, आप देखिए शायद हरियाणा में नहीं होगा, अंबेडकर की जो प्रतिमा लगाई है संसद भवन बना के, पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं लगा को, इसी सरकार ने बनाया। और इस चौक पर जब मुख्य ना ये मंत्री जो मांगेराम गुप्ता, उन्होंने इस चौक का विरोध किया था, भाई यहां अंबेडकर चौक सवाल ही पैदा करने लगे, यहां बनेगा शिव चौक। और आप जानते हैं सभी, लेकिन मैं पुराना सारे साहित्य जानता हूं, और शिव चौक मांगेराम गुप्ता ने बनाया था। हाँ, लेकिन उन्होंने विरोध किया था, बाबू बेटा ने विरोध किया था कि हम इसको अंबेडकर चौक बनने देंगे। इस सरकार ने इसको अंबेडकर चौक को बनाया है। और आज रोशनलाल दुग्गल एंड पार्टी, जिसका मांगेराम का विरोध करते थे, उनके बेटे बोर्ड में जाके बैठ गए, जिस आदमी ने हमारे अंबेडकर चौक का विरोध किया था। ये कौन सी राजनीति है? कौन सा सामाजिक काम है ये? मुकुल साहब, इस प्रकार से सांसद और मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री सब ने कभी छात्रावास के लिए कुछ पैसा अनाउंस किया, अब तक ना आ पाना, इसमें एक मिनट बाद फेलियर समाज के एक तरफ आप तारीफ करते हैं सरकार की, बहुत अच्छा है, अंत्योदय की बातें करते हैं, लेकिन वो पैसा ना आ पाना, दोनों चीजें आपस में कंट्राडिक्टरी बातें हो रही है। तो इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है, कुछ लोगों की ईगो आर्ट होती है। ये प्रॉपर तरीके से समाज के शब्द पढ़े लिखे आदमी को लेकर नहीं जाते, जो अच्छी तरह सांसद महोदय से, रमेश कौशिक जैसी भी और मैडम सुनीता दुग्गल से भी जाके बात कर ले। मैं गारंटी लेता हूं, समाज मेरे साथ चले, हमने उनके पैर पकड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम पैसे लेके आएंगे उस घोषणा के। उन 2 में लेते हैं पैसे। कृष्ण बेटी से मैंने खुद बात की है, मैंने केंद्र में 3-4 बार बात कर ली। मैंने तू बार बार प्रोफेसर साहब पैसे की बात रबर, पैसे है, जब तक आपने बोले मैं आपको टोकता रहूंगा, मैं टोकता रहूंगा। रमेश कौशिक छात्रावास में आया था, मैं मौजूद था वहां पे, हमने कहा था उसको कि 11 लाख रुपए क्यों चाहते आप, ठीक है भाई, अगली बोला भाई अगली में उठना कौन तारीख 11 दिन पहुंचा दूंगा, कम से कम 1 साल की, अब भी लेकिन दोबारा जाना पड़ता है। अब तक पैसे रमेश कौशिक के नहीं बेटी के नहीं आए, ठीक है जी, और सुनीता दुग्गल के नहीं गए, उन्हें तो दोनों भी देने के लिए तैयार है, देने के लिए। बीजेपी सरकार के आदमी थे, ठीक है, ये बीजेपी सरकार में पैसे पहुंचाने चाहिए थे, ठीक। हमने एक बार विधायक से भी कही थी, अब आपके मीडिया से विधायक जी ने कहा था मैं आपको वो पैसे भी दिलाऊंगा, वो पैसा भी आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो पैसा भी आ जाएगा। जो अभी जो पैसा है उसको तो लगाए, कम से कम मटेरियल खराब होने लग रहा है, उसको तो लगाए, जो पैसा बच रहा है उसे क्यों लगाते? मुकुल साहब, जैसा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता लगा है, आपका भी समाज हित का मुद्दा है, उधर से जो धरना स्थल पर बैठे उन लोगों का भी सामाजिक मुद्दा है, व्यक्तिगत मुद्दा ना आपका ना उनका, फिर ये समाज खंडित क्यों है? खंडित इसलिए है, देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया, हम धानक समाज SC तक सीमित है। जब वहां चमार बैठे हैं तो समाज को वो तोड़ रहे हैं। एक तरफ हमारा समाज, देसी समाज हर जिले में मीटिंग कर रहा है, यात्रा निकाल रहा है, मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि भाई इसको नौकरी में भी आप लागू कर दो। एक तरफ ये लोग पूरे समाज को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं चमारों के साथ मिलकर। दूसरा वाल्मीकि चौक है,
वाल्मीकि चौक आप देखो बना हुआ है, आपके सामने बना हुआ है। तो इन लोगों ने हमारा साथ देना चाहिए, हमें इनका साथ देना चाहिए। जो दूसरी बरादरी है, अगर सामाजिक समरसता दिखाना चाहते हैं, एकता दिखाना चाहते हैं, सही दिल से एकता दिखाना चाहते हैं, तो हमारा समर्थन करना चाहिए। बस कबीर चौक पहले बढ़ाओ। तो आप ये मानते हैं जो समाज है वो आप समाज से नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे हुड्डा खिलाफ है, इसी तरह चमार खिलाफ है, मैं सरेआम बोलता हूं। और आने वाले इलेक्शन में, पीछे 2014 में हुड्डा को, ये कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है, बाद में कांग्रेस है। 2014 में धूल चटाई, 2019 में धूल चटाई, और दोनों बार में तक एमपी में भी रहा। उसमें हमारे धारक समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। धारक समाज हुड्डा फैमिली को बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता, ऐसी समाज नहीं कर सकता बर्दाश्त। नहीं वो आपने मान लिया तो 95% वोट देके हमने सरकार हमारी सरकार करवाई, और यहाँ पे जो धरने पर बैठे हैं ये कह रहे हैं कि यही बात है 95% वाली, और वही ये कह रहे हैं कि धारक समाज वो आपने क्या दिया, अरे और किसी को दिया और ना दिया, जो ये बैठे ना ये बात कह रहे हैं, उनको तो उसके घर में तो दे दिया, ये और भी धारक बैठे ही और कोई बता के दिखाओ। मैं इसके मीडिया के सामने तो नहीं बोलना चाहता, अब अपनी अलग से कहने से पहले वो बात कर दी लोगों ने, इसमें अपना लड़का लगवा लिया, एक और लगवा लिया, और पढ़ाई भी मान लिया धारक समाज ने मेरे को 95% वोट देकर हमें जीत दिला दी, और ये साथ में ये है अभी धारक समाज ने हमें क्या दिया, अरे और किसी धारक को तो दिया होगा तो तेरे घर को तो दे दिया, तू हमने तो किसी घर का मैं अपना पर्सनल जीवन बता रहे हैं, जिस घर में हमने पानी पी लिया नहीं जब तो सोचता हाँ छोड़ के परमात्मा की दया से उस घर को दूध पिला दी, और इस तरह नौकरी तो ये बात बोल नहीं कर रहा है, दूसरी बात आप कहीं भी किसी प्रकार की मांग रखो किसी को, हमारे प्रोफेसर है फर्स्ट तो मैं आगे से ये बोली किसी के बारे में भी लूज ना बोले, लूज नहीं बोलना चाहिए, प्रोफेसर है दोनों क्लास ऑफिसर है, लूज नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। हर एक बात को सुना जब मैं जो मेंटर ना करना बोला बिल्कुल बस में हमारे प्रोफेसर साहब से ज्यादा उनकी बात को मैं अहमियत देता हूँ। साहब की बड़ा फर्ज बना इस काम को जो भी भाग्यशाली को होगा तो इस काम को करवा देगा। आप किसी भी बिरादरी में जाके देख लो, रामपाल के थ्रू मध्य प्रदेश में संत हैं और भी संत हैं जो कबीर साहब को कितना मानते हैं, गुरु गोरखनाथ या राम श्री कृष्ण, आप किसी का भी प्रचार देख लीजिए, किसी का भी ज्ञान देख लीजिए, आपको जो कबीर साहब का ज्ञान मिलेगा ना, कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होगा ना संतों का, इस तरह का कोई प्रोग्राम उसमें कबीर साहब की वाणी जरूर बोलेंगे। तो दूसरा संत रविदास है, संत रविदास ने जो ज्ञान दिया है मनुष्य को उसमें जोड़ने का, बुराइयां छोड़ने का, तो संत रविदास का ज्ञान लेके चल। महर्षि वाल्मीकि है, आप राम सीता कहीं भी जाके देख लो, लेकिन हमारी संस्कृति में हम पैदा हुए जब राम बोला था, मर गए तब बोला था, कोई शुभ काम होगा तब राम बोला था। उसी के साथ महर्षि वाल्मीकि जिसने पूरी राम कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, वाल्मीकि के बिना राम रूम कहीं नहीं था। जो जितने भी आगे जो कहानी बढ़ रही है, आप ये लोग पढ़े लिखे जो जानते भारत की संस्कृति इतिहास को जाना है, महर्षि वाल्मीकि ने तो करोड़ों वर्ष पहले लिख दिया, और फिर महर्षि वाल्मीकि को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है। तो एक बात तो मैं ये कहूँगा कि जो मांग रखे है ना फर्स्ट में, हमने भी गया था 2000 मीटिंग पहले होती, लेकिन मैं बाद में गया हूँ और वहाँ जितना भी देखा है कांग्रेस का में बैठे हैं वो लोग, बीजेपी की जितना अभी धारा 370 जो तोड़ी वहाँ पे बात रख दी, आगे दूसरी तरह के लोग आ जाते हैं कि धारा 370 तोड़ी, वो कह रहे हैं हमें क्या फायदा होगा। आप देखो दुनिया में चर्चा हो रही
इसरो ने जो नाम कमाया है दुनिया में, वहाँ तक तो इसरो की, तो इसरो के बारे में तेरे क्या कर दिया, तो चांद पर चले गए क्या, देखो इन लोगों ने, जयपाल जी, इन लोगों ने क्या मतलब है कि 1800 करोड़ रुपए काशी कॉरिडोर में लगा दिए, 5000 राम मंदिर में लगा दिए। इन लोगों ने इन चीजों से क्या मतलब है? सरकार के काम होते हैं, देश में सुधार करना होता है सरकार को। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, भारत की इज्जत बढ़ी है, मान सम्मान टूरिज्म बढ़ा है। एक मिनट, एक मिनट एक मिनट। अब देखिए, इस सरकार ने पहली बार हमारे जो महापुरुष है महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीरदास जी, संत रविदास जी और हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, इस सरकार ने आते ही ये अनाउंस कर दिया कि ये चारों जयंती स्टेट लेवल की सरकारी खर्चे में मनाई जाएंगी। क्या और किसी इससे पहले किसी सरकार ने सोचा इस बारे में? तो ये सरकार मान लीजिए गरीबों के अगर के लिए काम कर रही है, दलितों के लिए काम कर रही है, पिछड़ों के लिए काम कर रही है, तो क्या कुछ गुनाह कर रही है? अच्छा कर रही है नहीं? मुद्दे से बैठ चुके हैं हमारे आदमी। मैं एक 1-to-1 पॉइंट दूंगा जो सबसे पहली तो बात यह है कि जो वहां पर धरना है इलीगल है। तो इलीगल क्यों है? हमें और बी का वर्गीकरण चाहिए था। हमारा उस समाज के साथ कम्बिनेशन नहीं बढ़ सकता। रियलिटी बात है नंबर 1। जो हमारे बच्चे 2007 के अंदर जब लाठियां खाई थी उन्होंने, अगर वाल्मीकि समाज उस टाइम यूं कह देता ना हम आपके साथ है, यहाँ सारा कूड़ा करकट डाल देते, तो वो वर्गीकरण देने को मंजूर हो जाते। वो जहाँ हम बैठे हैं भाई साहब, इस सरकार के अंदर ये बात करें एक डिसीजन विदाउट अपोजिशन, अपोजिशन के बिना हम डिसीजन नहीं ले सकते। वो क्यों बैठा है? भाई साहब कह रहे हैं कि वो बैठा है, वो बैठा है, उसके आए बिना हम बात तो नहीं कर सकते। किसी आत्मा जवाब कुछ नहीं मिलेगा जब वो अपोजिशन वाला जवाब देगा। अपने अपनी राय दो, नथिंग है। 1 मिनट सोचने के बाद हम अपना विरोध कर रहे हैं, फिर उसने नहीं बैठना चाहिए। उन राष्ट्रों के साथ जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, समाज ने विश्वासघात किया, यह समाज के साथ विश्वासघात किया है, हमने उसने नहीं बैठना चाहिए था। ना उसने हमारे से किसी से पूछा होगा, एक दो से पूछा होगा, समाज को इकट्ठा नहीं किया। उसके साथ कौन आएगा? समाज को गाली दे रहा है, ना दे रहा है, इसको गाली दी है ना दी है, मुझे नहीं पता। वो जवाब दे। तो सुनो नहीं सर, मुझे नहीं पता, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वो हो रही होगी इनके साथ, वो अपोजिशन वाला देगा, सुना करेगा, वो अपोजिशन वाला जवाब देगा। जैसे कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर 3, इस सरकार में ये जो बैठे ना, ये नहीं राजेंद्र जी, वो कबीर साहब, वो हमारी छात्रावास में समझ रही है, और ये कौन सी भाई आत्मा नहीं बन रही है। क्या धर्मशाला के लिए 3 करोड़ रुपए 2.5-3 करोड़ रुपए आ चुके हैं इस सरकार के द्वारा? 60 सालों में नहीं आया क्यों भाई बताइए ना, ये समाज में क्या देखो, मेरी उम्र है और हर गांव में भी 5-5 लाख रुपए। ये सारे मेरे से छोटे व्यक्ति, मैं 70 ईयर ओल्ड हूँ। यहाँ मैं कतार के मकान में रहा करता भाई, और वो वहाँ ये गला था, अगली बोले पूछ रहे, हमने पता इस बात का, ये कुछ नहीं था यहाँ। तो इस सरकार ने हमें सब कुछ दिया है। हम यूं नहीं कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने तो हमारा तोड़ दिया, हम तो विरोध करेंगे इस बारे में। वो कुछ भी है, वो उसने देखो, उसने बेनिफिट भी ले लिया, आपने बेनिफिट लिया है,
इस सरकार से आपने बेनिफिट लिया है, उसने भी बेनिफिट लिया है, हमने बच्चे को लगा दी या हमारे गुमराह करें। चौथी बात यह है कि जो क्या नाम है हमारा अनूप धारक ने हमारे सामने इतनी बेइज्जती करी हमारी, वहाँ सीएम हाउस से हम गए थे, आप देखा और भी होगा कोई, इतनी बेइज्जती करी तुम्हारा वो सब बाहर लो नहीं आते, हमारा मतलब नहीं किया। उसने क्यों नहीं, उसने क्या कहा पता नहीं क्या कहा था उस टाइम, नहीं याद मेरे, वो उसने इतनी बातें कही हमारे को उठा दिया, उसी बेनिफिट ने दिया था, बेनिफिट नहीं दिया। आप तो वाकिफ से हैं, आपके समाज के ऐसे ऐसे बात करता है वो, करोड़ों रुपए की मांग करी थी उसने जी। तो ऐसी बात हुई है, तो हमारे को बेनिफिट नहीं दिया हमारे को बोले गेट आउट। तो दूसरी बात ये है कि ये संस्था है हमारी, ये चलो ये कृष्ण भाई साहब महेंद्र सिंह भाई साहब इसको चला रहे हैं, वहाँ हमारा जो चल रही है संस्था उसमें सारे गरीब लोग उसके अंदर चल रहे हैं, 2-4 आदमी उसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर बन रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो जो धरना है वो जीव धरना है, वो अब इलेक्शन आया है, मैंने एक कमेंट्स भी डाला था अपने उस पे समाज पे, अगर भाई हम जीव धरना से क्या कर रहे हैं, मुझे लिखा था अभी अब ये इलेक्शन आने लग गया, कौन क्या करेगा इसके बदलाव में ना आए। तो अब वो सब ग्रेजुएट लोग हमारे साथ है, हम नहीं जाने वाले, हमें तो ये और बी का वर्गीकरण है, यही हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो गया। उसको तो सारा समाज मिलकर कर दो जी, अलग बात नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जो बात कर रहे हैं वो बात का जवाब देगा, वो बात का जवाब देगा इस बारे में। आदरणीय हमारे संत कबीरदास जी महाराज व श्री वाल्मीकि जी भगवान, रविदास जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर जी की धरती पर बैठे हैं, और मेरा समाज आदरणीय और मेरे 2 MC भाई और मेरा समाज और पत्रकार बंधु, जो बात कही दुगल साहब ने कही, महेंद्र जी ने कही और भाइयों ने भी कही, बहुत अच्छी बात कही है। सबसे ज्यादा पैसा वाक्य में आया है और सबसे ज्यादा पैसा हमारी कबीर धर्मशाला में आया है। 7 लाख आया सबसे पहले, मिड्डा जी ने दुआई, अमरजीत ने सिफारिश करी, फिर 7 लाख मिड्डा जी ने दुआई, फिर अभी 5 लाख रुपये अभी भी आए मिड्डा जी के लिए, और 32.5 लाख रुपये JJP के, 31 लाख आए बबली जी के, और सर 6.5 लाख अनूप जी के भी आ लिए, वो 5 दिन लग रहा है, यानी 69,50,000 रुपये मेरी धर्मशाला में उधर हमारी में आ लिए। समाज के घर मित्र के है, मैं प्रधान के नाते बोल रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा पैसा इस सरकार में आया है, और नौकरियां भी सबसे ज्यादा लगी हैं। 28 सब इंस्पेक्टर इस सरकार में बगैर पैसे लगे, ADA भी लगे, और छोटी नौकरी भी बहुत लगी है, और कोई पैसा भी नहीं लगा है। और मिड्डा साहब का चलो हम तो कहते हैं, रोशन लाल जी तो लगवाए गैर, फिर भी काट कर रहे हैं, या भी वैसे तो हम भी बेरा बटा है। हाँ, तो मैं पत्रकार महोदय आपसे अनुरोध करता हूं कि इस सरकार ने कोई हमारे लिए कमी नहीं छोड़ रखी। और मैंने ये परसों बात चल रही थी कि नौकरियों में SC के लिए सारे तीनों हमारे समाज जो भी हैं SC, उनके लिए आरक्षण भी दे दिया है। ये शायद ना बेरा हो तो वो हो लिया, जो हमारे जैसे प्रमोशन ऑफिसर में थी नहीं पहले, क्लास 1-2 में, वो भी आ चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये अपना DSP साहब बता रहे थे परसों, भले वो आज हो लिया वो। हाँ, क्लास 1 में 2 में SC के लिए आरक्षण आ गया है, पहले बंद कर दी थी पिछली सरकार ने। तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, कोई किसी को ना बदनाम ना करें, इनके बदनामी से हमारा समाज का विकास रुक जाएगा। क्योंकि अभी सरकार के, हम तो कहो अभी जिसका मन करो जो करो, पर सरकार को बदनाम ना करो, मिड्डा साहब को बदनाम ना करो। मिड्डा साहब जब जाते हैं जी कह के बोलता है, पैर लिखता है, और जो पहले जो मंत्री MLA आकर दे उन्होंने कह के बोला हाँ रहेंगे जाने के, पहले नहीं बता दिया करते कि कोई और की
हाँ मतलब ऐसा हमारा दिमाग पर असर गिरा करते मिड्डा जी जावा तो जीके के बोला है पैर भी लगता है बड़ा आदमी के काम तो देखो रूटीन तो होते हैं। हाँ अभी सर हमें विधायक के पास जावा 5 पोस्ट पूरे जिले में विधायक किस किस के बाद नौकरी लगा देगा, ये भी सच्चाई है। पर जो सारे काम है उनमें विधायक जी कभी रोड़ा नहीं करता और करता भी है। लेकिन हमारे प्लाट रोड पे है चलो अच्छी जगह है, 4 मंजिल धर्मशाला एयर कंडीशन बनाने लग रहे हैं। और मैं तो मेरा बेटा मैं सोच रहा था भाई यार देखो आपस में कंपटीशन होना चाहिए भाईचारा में, मैं इस तरह पीछे ले आऊं मैं इस तरह ले आऊं। मैं तो मेरा बेटा सोच ज्यादा पैसा है 70 लाख 50,000 कम है मेरे तो। और मैं कभी भी 2 भाई फौजी है एक बैठा है मौजूद एक और है वो पैसा लगाते हैं मैंने नहीं मेरा और ये ईमानदारी से लगाते हैं, ये भी सच्चाई है। कभी ये कोई पैसा एक पैसा ये खाते नहीं, कभी ये गलत काम नहीं करते। मैं पूछ लिया करूँ भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ काम बढ़िया करिए।